एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। आईने पाकिस्तान के तहत कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात जारी। मुआहदे के तहत कलअदम तहरीक तालिबान सीज़ फायर पर आमादा हो गई। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के मुताबिक फायरबंदी में तोसी होगी। अफगान अबूरी हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताउन किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वीडियो बयान। शेख रशीद ने कहा, कलअदम TTP से मुताल्लिक फ़िलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत नाराज लोगों से जल्द मुज़ाकरात शुरू करेगी। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो का ऐलान। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का 5.5 घंटे अहम इजलास। TLP से मुआहदे और कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत अहम कौमी उमूर का जायजा। पाकिस्तान अफगान अवाम की हिमायत जारी, अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। एलामिया जारी। आर्मी चीफ और DGISI ने सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इजलास में भी शिरकत नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़राए आला की शिरकत। अपोजिशन के कायदीन को एतमाद में लेना हमारा मकसद था। उन्हें एतमाद में लिया गया, पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया, माहौल अच्छा था। अपोजिशन को अफगान उमूर पर एतमाद में लिया। अस्करी क़यादत ने पार्लिमानी क़यादत के सवालों के तफसीली जवाब दिए। इजलास इंतहाई खुशगवार माहौल में हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इज़हार ख्याल। साजिश को रोकने के लिए कानूनी और सियासी हम कदम उठाएंगे। हुकूमत वोट को नकब लगाने की साजिश कर रही है। नैब ऑर्डिनेंस में बार बार तरमीम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद को NRO दे रहे हैं। ऐसी साजिशों को रोकने के लिए डट कर मुकाबला करेंगे, हर सियासी और कानूनी कदम उठाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐलान। पार्लियामान में हुकूमत के इन नाकाम पॉलिसीज को एक्सपोज करेंगे। मगर महंगाई, वोट पर डाका डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और नैब ऑर्डिनेंस के जरिए सियासी इंतकाम लेने की मज़ाहमत करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन मुत्तहिद है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर 70% अमल दरामद के बाद तहरीक लब्बैक ने 11 रोज बाद वजीराबाद में धरना खत्म कर दिया। कारकुनान वापस लाहौर की तरफ रवां दवा। हुकूमत ने 7 रिजवी को जल्द रिहा करने की यकीन दहानी कराई है। मजलिस शूरा का ऐलान। तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात खुफिया क्यों रखे गए? मुआहदा पार्लियामेंट में लाया जाए, अपोजिशन लीडर का मुतालबा। इस दौर में हर चीज खुफिया है। शहबाज शरीफ का तंज, हुकूमत नाकाम करार। TLP की तरह MQM पाकिस्तान के कारकुनान पर भी मुकदमात खत्म और रिहा किया जाए। बंद दफातर खोलने की इजाजत दी जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मामला इजलास में उठा दिया। इमरान खान हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम भी मुस्तकबिल बारे सोचने पर मजबूर होंगे। वसीम अख्तर का बयान। चीनी का बहरान, हर कोई परेशान। कोयटा में चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। कहीं 150 रुपए किलो तो कहीं 140 रुपए बिकने लगी। महंगी चीनी मिलना भी दुश्वार हो गया, शहरी फट पड़े। हुकूमत का चीनी का स्टॉक मार्केट में लाने का फैसला। जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में इजलास। चीनी के स्टॉक और कीमतों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। अवाम को रिलीफ के लिए सूबाई और जिलाई हुकूमतों को फील्ड में नजर रखने की हिदायत। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो सिंध जोन है का ये एक गठजोड़ है। ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक सियासी साजिश के जरिए किया गया। ये वाला सीजन ट्रैक एंड ट्रेस के साथ चलेगा। साजिश के तहत सिंध की शुगर मिल्स नहीं चली। वफाकी वजीर हमाद अजहर का इल्जाम। 15 नवंबर तक न चलने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मार्केट में 1 लाख टन दरामदी चीनी ला रहे हैं। हुकूमत का महंगाई से सताए शहरियों को दिलासा। कहा, सिंध हुकूमत ने शुगर मिल से गठजोड़ किया जिससे चीनी महंगी हुई।
वज़ीर आला पंजाब का चीनी के निर्ख में इस्तेहकाम लाने के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। सरकारी निर्ख से ज़ायद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सूबे में चीनी की कोई किल्लत नहीं, हुकूमती तर्जुमान हसन खावर का दावा। आटे का 20 किलो का थैला 80 रुपए तक महंगा हो गया। कराची में कीमत 1500, हैदराबाद 1420, कोयटा 1380 और पेशावर में 1270 रुपए तक जा पहुंची। पंजाब में 20 किलो का थैला 1100 रुपए में बिकने लगा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। कोयटा और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। भूल जाए आप, टैक्स तो आपको देना है, बिल आ जाएगा जनाबे वाला, ये आपकी इनकम है और ये आपका टैक्स है। टैक्स लेना रियासत का हक है, भूल जाएं कि अब टैक्स नहीं देंगे। हुकूमत की वार्निंग, टैक्सेस की तादाद कम करके 2 कर दी गई। हर माह टैक्स का बिल आ जाएगा जो देना पड़ेगा। मुशर्रिफ खजाना शौकत तरी ने साफ साफ बता दिया, कहा FBR को अवाम की जिंदगी से निकाल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में महंगाई के खिलाफ नून लीग की खातून MPA का अनोखा एहतजाज। लिबास पर एहतजाजी नारे दर्ज। लीगी अरकान ने अवान में महंगाई नामंजूर के नारे भी लगाए। अवाम जान चुके, वज़ीर आज़म कहें घबराना नहीं तो खतरे की घंटी बज चुकी। खुर्शीद शाह का तंज, कहते हैं हुकूमत के जाने के बाद पेट्रोल और डॉलर स्कैंडल आएगा। अज़मा बुखारी ने कहा है पंजाब हुकूमत ने शुगर माफिया को 5 अरब की सब्सिडी दी। क्रशिंग मजीद 15 दिन के लिए मुलतवी। हुकूमत के गलत फैसलों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान के LNG स्कैंडल की इंक्वायरी का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं हुकूमती नाअहली के बायस 3 साल मुसलसल गैस बहरान पैदा हो रहा है। अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए तबाही सरकार महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने जा रही है। नायब LNG स्कैंडल पर खामोश क्यों है? पेंडोरा पेपर्स में जो नाम सामने आए उनके खिलाफ तहकीकात की जाएं। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने कोई कार्रवाई की, ना ही ऑपोजिशन ने शोर मचाया। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम मौजूद हैं। महंगाई नामंजूर। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का एहतजाज। अदालतों का बॉयकॉट। पेशावर में महंगाई वकला बरादरी के हाई कोर्ट से असेंबली गेट तक रैली। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत ने महंगाई काबू करने के लिए इकदाम न किए तो वकला बरादरी सड़कों पर होगी। मुजाहिरीन का ऐलान। डस्का जिमनी इलेक्शन में धांधली का मामला। हुकूमत ने धांधली के लिए दबाव डाला। DC का एतराफ। इंक्वायरी रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और RO को OSD बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। अरकान के खिलाफ महकमाना और फौजदारी कार्रवाई करने का फैसला। नून लीग का वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। वफाक और सूबाई हुकूमत ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में बेदरेग रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। करारदाद का मतलब। कराची कोर हेडक्वार्टर्स में कमांड की तब्दीली। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कराची कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के सुपुर्द कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम 20 नवंबर को DGI-SI की जिम्मेदारियां संभालेंगे। आर्मी चीफ से कनाडा की नायब वज़ीर खारिजा की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। चौधरी परवेज इलाही से मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की सरबराही में 11 रुकनी वफ्द की मुलाकात। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डेंगू के वार मजीद तेज। पंजाब में मजीद 244 नए केस रिपोर्ट। लाहौर 186 और गुजरावाला से 16 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 167, पेशावर में 131 केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 86 अफराद में वायरस की तस्दीक।
NCOC का कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में मजीद तेजी लाने पर जोर। 12 से 18 साल के तलबा की वैक्सीनेशन मुहिम पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अमवात, 24 घंटों में 449 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत शरह 1.07% रही। नाजिम जोखियो कत्ल केस जाम अवैध समेत 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। SSP मलिर की सरबराही में तहकीकाती टीम का जाए वक़्वा का दौरा। ऐनी शाहिदीन इलाका मकीनों के बयानात कलमबंद किए। कराची में नस्ला टावर को मुनहदिम करने के लिए ठेकेदार का इंतखाब। इमारत रिवायती तरीके से गिराने की तजवीज़ मंजूर। कमेटी की जानिब से इंटरव्यूज के बाद निजी कंपनी को ठेका देने की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट का मक्का टेरेस खाली कराने और मकीनों को किराए पर मुंतकिल करने का हुक्म। मकीनों को किराए के घर मुंतकिल करने और इमारत में इजाफी जगह गिराने का खर्चा भी बिल्डर अदा करेगा। अदालत के रिमार्क्स। मैंने मार खाई थी, उसका बदला आपने जरूर लेना है। वर्ल्ड कप का बदला रह गया था, वो अभी चांस है हमारे लिए। मैदान सजेगा, मेला लगेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। स्केड्यूल जारी। मार्च अप्रैल में होने वाली सीरीज में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 खेला जाएगा। अफगान तालिबान ने 9 सूबों के गवर्नर, 8 नायब गवर्नर और 7 पुलिस सरबराहान का तकर्रुर कर दिया। कारी बरियाल गवर्नर काबुल, वली जान हमजा पुलिस सरबराह तैनात। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है तकर्रुरियां तालिबान रहनुमा मुल्ला हिबतुल्लाह अखवंद के हुक्म पर की गई।